जगह इस तरह से लग रही है काफ़ी अरसे से कि ये है ही ताज़ियत इजलास के लिए, लेकिन चूँकि ये एक हकीकत है और हमें इसे तस्लीम करना है। ना हम इजी अपने आप को समझता था मैं कि क्योंकि परफॉर्मेंस में बिलाशुबा ये मुझसे भी बेहतर परफॉर्मर हैं। और जब ये देखो जब सामने बेहतर परफॉर्मर हो तो फिर अगला भी ज़्यादा परफॉर्मेंस करने का उसको एक मौका मिल जाता है। वैसे तो करोड़ा लाखों होते हैं, लेकिन चंद होते हैं जो दिलों में होते हैं, जैसे इरफान खुर्शीद साहब हैं, गुल्लू है, नदीम है। गुल्लू भाई के साथ मैंने कम फिल्मों में काम किया क्योंकि ये बड़े एक्टर हैं, मैं इतना नहीं था, मुझे इतना काम नहीं मिलता था। तसादुम पहली फिल्म थी और ये इनकी इब्तदाई फिल्मों में से थी मेरे ख्याल से, तो उसमें इनका साथ हुआ। तो इनके साथ केमिस्ट्री बनाना बहुत आसानी से हो जाता है, क्यों कि ये भी उसी जोश, उसी वलवले, उसी जुनून से काम करते हैं जैसे दूसरा करना चाहता है। जी, इस वक्त हम एवेन्यू स्टूडियो आ चुके हैं और एवेन्यू स्टूडियो, गुलाम मुहिउद्दीन साहब, कुछ यादें ताज़ा होंगी और यहाँ पे हम आए हैं, बताइए कैसा लग रहा है? बस जो आपने कहा वही लग रहा है कि यादें ताज़ा हो रही हैं। पूरी ज़िंदगी तो यही गुजार दी, 30-35 साल दिन रात यही काम किया। आए ना अंदर से दिखाते हैं भाई। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे। यहाँ पे गुलाम मुहिउद्दीन साहब के साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं सब जाने पहचाने चेहरे जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ी फिल्म्स दी हैं। तो गुलाम मुहिउद्दीन साहब, गुल्लू भाई, कैसा लग रहा है? यहाँ पे हमेशा आप आते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा आते। क्या है, मैंने 35-36 साल यहीं गुजारे, इन्हीं लोगों के साथ गुजारे और ये माशाल्लाह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के टॉप के डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, तो बस इन्हीं के साथ काम किया कि सारी ज़िंदगी हो गई है। तकरीबन 35-36 साल जब इन्हीं के साथ रहे हम लोग। मुस्कुरा रहे हैं देख के। परवेज़ कलीम साहब, गुलाम मुहिउद्दीन साहब माशाल्लाह अभी भी यंग है। इनका वो करियर एज एन एक्टर, एज अ हीरो, कैसा आप इनको? सर वो इत्तेफाक ये है कि उन दिनों हमने काम भी इकट्ठे किया 75 में। बिल्कुल नौजवान थे और इस कदर पुरखुलूस इंसान और इखलाक बांटने वाला बंदा और खुल्क से भरा हुआ, वो मैंने बड़ा कम लोग देखे हैं। तो जहाँ भी बैठते थे, बात करते हैं आज भी, तो वो बंदा असीर हो जाता है। ये खूबी है गुलाम मुहिउद्दीन में, बहुत आला दोस्त है हमारे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ अल्ताफ हुसैन साहब भी हैं, हम चाहेंगे आप भी। गुलाम अल्ताफ हुसैन साहब, आप गुल्लू भाई के बारे में बताइए कि क्या कहना चाहेंगे? गुल्लू भाई के बारे में बताएं, मैं कौन कौन सी बात की तारीफ करूं? इनके अखलाक की तारीफ करूं, क्या, या इनके काम की तारीफ करूं, या इनका अपने दोस्तों के साथ, अपनी पाकिस्तान इंडस्ट्री के साथ, डायरेक्टर के साथ, टेक्नीशियन के साथ जो इनका मिलना जुलना है, मैं उसकी तारीफ करूं। वाहिद पहले पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं इनके अपना गुल्लू भाई के और बाबरा के मुजस्समे जो है ना, वो चाइना में लगे। ये पहले आर्टिस्ट हैं, ये एजाज़ है हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट। हमारे साथ मसूद भट्ट साहब बैठे हुए हैं। पंजाबी के हवाले से मसूद भट्ट साहब को तो सारे जानते हैं और मैंने भी बड़ा नाम सुना। आज आपसे मुलाकात भी होगी, आपसे हमें बात करनी है, कुछ बताइएगा। देखें जी, अल्ताफ साहब ने हमारे उस्ताद हैं, बड़ी अच्छी बातें की हैं गुल्लू साहब के मतलब। गुल्लू साहब के साथ मेरी पहली फिल्म थी हसीना 420 87 में, तारीख 7 फिल्म थी वो। और उसके बाद जितनी भी फिल्में की गुल्लू साहब ने मेरे साथ, मुझे 10 फिल्में याद हैं। कंटिन्यू हमारी 10 फिल्में हिट थी, जिनमें हसीना 420, नागन जोगी, चिराग बाली, माजू, जंगल का कानून, सखी बादशाह। उसके बाद एक सिलसिला चलता रहा। मेरा ख्याल है मैं पाकिस्तान का वह डायरेक्टर हूँ जिनकी गुल्लू साहब की मेरे साथ सबसे ज़्यादा फिल्में हैं एज ए एक्टर। मैं ये कहना चाहूँगा गुल्लू भाई के लिए कि जिस तरह अल्ताफ साहब ने, परवेज़ साहब ने और सूदी भट्ट साहब ने जिस तरह से कहा कि पंक्चुअल हैं, और गुल्लू साहब हैं एक कन्वेंशनल फिल्म के बंदे हैं।
टेलीविज़न से शुरू हुए थे, लेकिन इन्होंने फिल्म को जो है वो ओढ़ना बिछोड़ना इनका हुआ। और मुझे सबसे इनकी अच्छी बात ये लगती है, 28 साल मुझे भी जर्नलिज्म में हो गए हैं, कि मेरे समेत किसी भी जर्नलिस्ट के साथ जो है कभी मिसकमिटमेंट नहीं है। नहीं तो होता है कभी टाइम दे के सेशन का, तो जो सोया रहा घर में आर्टिस्ट, फिर हम जो है वो हमें वो तकलीफ होती है उससे दोबारा रब्ता कर। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। नूरुल हसन साहब हैं, हमारे बड़े प्यारे एक्टर हैं, बहुत प्यारी शख्सियत है जनाब, और एंकर पर्सन भी हैं, एक्टर भी हैं, आपने देखते हैं जनाब। और गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं, आज आप रूबरू हैं, कुछ फरमाइए। गुल्लू भाई इज़ अ डार्लिंग जी, और अगर आप कहें ना कि क्रेडिबिलिटी और कंसिस्टेंसी, और फिर ये कि एक अदाकार जो एम्बेसडर है और वो माशरती जिम्मेदारियों को भी समझता है और सच बोलता है, चाहे उसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। जब वक्त आपके उस कामयाबी का तयन करता है, तो वक्त ने हमेशा जो है वो गुल्लू भाई के हक में फैसला दिया है। मैं गुल्लू भाई से गुजारिश ये मैंने करनी है, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि वो मुझे याद है वो नाइट टाइम ट्रांसमिशन में, तो वो जो वाकया गाड़ी के टाइम पे पहुंचने का है गुल्लू भाई, वो मैं चाहूँगा कि अगर आज आप वो व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करें कि शुरू के दिनों में अली भाई के साथ जब आपने टाइम पे पहुंचना था, वो आज अगर ये मेरे ख्याल सभा के व्यूअर्स सुनेंगे तो वो बड़ी याद ताज़ा हो जाएगी, अगर वो हम सुन सकें। जरूर जी जी प्लीज़। हुआ ये कि मैं जब बिल्कुल नया नया आया, पहली शूटिंग मेरी थी, उस ज़माने में सैनिटल स्टूडियो होता था। जफ़र शबाब साहब अल्लाह गरी के रहमत करे, उनकी फिल्म थी, और मेरे साथ थे मोहम्मद अली भाई, अच्छा जी, तालिब साहब, सॉरी अलाउद्दीन साहब तो उस फिल्म में वो थे, तमन्ना बेगम, अलबेला साहब, ये सारे बड़े स्टार। और मैं बिल्कुल नया नया आया, तो मुझे मैसेज मिला कि सुबह गाड़ी आपको 6:30 बजे पिक करेगी। सर्दियों के दिन थे, मैंने कहा यार 6:30 बजे सर्दियाँ हैं तो अंधेरा होता है, कौन जाएगा शूटिंग में। मैं भी नया नया था, बिल्कुल यंग एज थी, लाव वाली नेचर होती है, मैं सोते ही रहा बस। अच्छा, खैर वो गाड़ी आई शकूर साहब की, जो शबाब साहब ने भिजवाई थी मुझे पिक करने। मैं बैठा गाड़ी में, तैयार वगैरह को फटाफट, कुछ 7:30 का टाइम था, 7:15 7:30 बजे, तो मैंने देखा कि स्टूडियो के अंदर अली भाई की गाड़ी एंटर हो रही। वो जाके खड़े हो गए, पहले अंदर गया मैं, दूसरे तमाम आर्टिस्ट तैयार थे। खैर मैं थोड़ा सा शर्मिंदा भी हुआ, मैं कट मार गया। अली भाई ने मुझे बोला इधर आओ जी, क्या टाइम हुआ है? मैं 7:15 बजे, कितने बजे आना था? मैं इधर लेट हो गया, अच्छा ठीक है चलो। दूसरे दिन ये हुआ, फिर मैं लेट हो गया। तीसरे दिन ये हुआ कि अली भाई की गाड़ी आगे थी, मेरी गाड़ी पीछे थी, उन्होंने गाड़ी रोक ली, मैं मुंह फेर के गाड़ी क्रॉस की, मैं पहले चला गया। जब मैं पहले गया तो मैंने उनको रिसीव किया, कहने लगे यार मैंने सोचा तू पहले आ जाए। अरे वाह, बड़े आर्टिस्ट, बड़ी बात। तो उन्होंने गाड़ी रोक ली, मुझे पहले अंदर जाने दिया। तो अभी हम जाएंगे, कहाँ पे जा रहे हैं नेक्स्ट हमारा पड़ाव? अभी ये है कि मैं वर्कआउट का टाइम है, मैं 3-4 दिन से गया नहीं, ओके, तो मेरा जिम जाने का प्रोग्राम है। आप देख रहे हैं कि फिल्म स्टार गुलाम मोहिउद्दीन साहब वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा, 2-3 दिन का भी रह जाए गैप तो वो वर्कआउट पे जाते हैं, तो चलेंगे इनके साथ थोड़ी सी वर्कआउट भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे चूज़ किया अपने इस प्रोग्राम के लिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और खुशी हुई मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो व्यूअर्स, हमने आज समा के मेहमान में इंटरव्यू किया, पर्सनल लाइफ देखी, प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ को देखा। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, फिल्म स्टार गुलाम मोहिउद्दीन साहब ना सिर्फ एक आर्टिस्ट बेहतरीन है, बल्कि एक इंसान भी बेहतरीन है।